1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं चलता है। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे। तो उसी तरह से सीसीटीएनएस को भी प्लान किया गया है कि पुराने जो केसेस हैं वो पुराने सेक्शंस में ही चलते रहेंगे और एक नया पृष्ठ जो खुलेगा आज से उसमें जो भी आज से केस दर्ज होगा वो बीएनएस में दर्ज होगा। सिमिलरली जो सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बदलाव है उसमें भी समझने वाली बात है कि जो आज से प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेगा, नॉट सीआरपीसी। तो ये बदलाव आया है और ये क्योंकि हमने ट्रेनिंग दे दी है, समझा दिया है, हमारे सीसीटीएनएस को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है, वो उस हिसाब चलेगा। तो पुराने केस पुराने उसमें चलेंगे सीआरपीसी एंड आईपीसी में, और जो नए केस हैं वो बीएनएस और बीएनएसएस पे चलेंगे। कुछ लॉज की हाँ, आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी। तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। मेरा मानना ये है कि कानूनों में कोई कमी नहीं थी। कमी है इम्प्लीमेंटेशन में, कमी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, कमी है कि उन कानूनों के ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है। अगर उन पे ही कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो उनमें कोई कमी नहीं है। मगर अब नए कानून बनाए हैं तो चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं। मगर उसकी वजह से मुझे लगता है कई सालों तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी और एक सामान्य नागरिक जिसने बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत कानूनों को समझा था, उनके लिए पुलिस से अपना मुकदमा दर्ज कराना, किन धाराओं में वो मुकदमा दर्ज कराना है वो कराने में और ज़्यादा परेशानी आएगी। और मुझे लगता है कि पुलिस की मनमानी